बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। DAE मैथमेटिक्स कोर्स कोड 123113 के साथ आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो 123 मैथ है उसमें एक्सरसाइज 6.2 है और जो आपके पास 113 मैथ है उसमें ये एक्सरसाइज 8.3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने करना है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, ये सॉल्व करते हैं। अब देखें हमारे पास जो a डॉट बी है ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये पास a डॉट बी का फॉर्मूला है। अगर आपने यहाँ से cos थीटा फाइंड करना हो तो ये दोनों साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज। तो इस तरफ आके नीचे a डॉट बी के जगह डिवाइड हो जाएंगे तो कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल आ जाएगा a डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो जब भी आपने कोसाइन एंगल फाइंड करना हो तो उसका आप ये फार्मूला यूज करेंगे। आप a डॉट बी फाइंड करेंगे, a की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और साथ b की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ये पास कोसाइन ऑफ एंगल का फार्मूला आ गया। फिर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सपोज करें हमारे पास r एक वेक्टर है xi प्लस yj प्लस z के। तो मैग्नीट्यूड को हम इस तरह शो करते हैं r और इसे जो पैरेलल लाइन में इनक्लोज करते हैं तो ये इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर मीन्स आई के साथ जो बस वैल्यू उसका स्केयर होता है, फिर जे के साथ जो वाई स्केयर है प्लस जेड स्केयर, ठीक है। तो आपके पास ये मैग्नीट्यूड निकालने का क्या है फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल। तो आपने यहाँ पे cos थीटा फाइंड करना है बिटवीन वेक्टर a एंड b। अब यहाँ देखें a इक्वल है 2i माइनस 8j प्लस 3 के और जो b वेक्टर है वो आपके पास है 4j प्लस 3 के। यहाँ पे देखें दोबारा यहाँ पे i मिसिंग है तो आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि 4j प्लस में है तो यहाँ प्लस लगाएंगे और इधर आपके पास आ जाएगा 0 और यहाँ पे साथ आप i लगा देंगे तो आपके पास ये वेक्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो i कंपोनेंट 0 है 4j प्लस 3 के। अब आपको पता है कोसाइन एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है a डॉट बी ओवर a की मैग्नीट्यूड और b की मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a डॉट बी फाइंड करते हैं। तो a डॉट बी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी फाइंड किया था। तो a डॉट बी के लिए आप वेक्टर a लिखेंगे सबसे पहले 2i माइनस 8j प्लस 3 के। उसके बाद डॉट b वेक्टर के पास है 0i प्लस 4j प्लस आपके पास आएगा यहाँ पे 3 के। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेके आप क्या करेंगे 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 आ गया इनटू i डॉट i का एक से डॉट ले लिया। फिर माइनस 8 है और प्लस 4 है तो इनको मल्टीप्लाई करने से आता है 32 इंटू जे डॉट जे आ गया। फिर प्लस और 3 से 9 इंटू के डॉट के आ गया। अब इनको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के इक्वल टू 1 होता है तो 0 इंटू 1 माइनस 32 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 तो यह आ जाएगा 0 माइनस 32 प्लस 9। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास जो a डॉट बी है वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पे माइनस 23। ये आपने a डॉट बी फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए a और b की दोनों की अलग अलग मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम वेक्टर a की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। फिर a में आपके पास यहाँ पे 2 है तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 8 है तो माइनस 8 का स्क्वायर फिर प्लस 3 तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और देखें यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस प्लस तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 9। अगर आप इन सबको ऐड करें तो जो a की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 77। तो ये हमने a की मैग्नीट्यूड अब हम फाइंड करते हैं b की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम स्क्वायर रूट यूज करेंगे। अब देखें b में यहाँ पे 0 है तो ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 है तो ये पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 है तो एक पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर के पास होता है 9 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो जो b की मैग्नीट्यूड है वो आपके पास इक्वल आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 25 जो कि इक्वल किसके होता है 5 के। अगर आप अंडर रूट लें 25 को तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5 आएगा। अब हमने a डॉट बी भी फाइंड कर लिया
इस तरह ए की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली और बी की भी। अब हम कोसाइन एंगल फाइंड करते हैं तो उसके लिए cos थीटा जो हमारे पास इक्वल होता है ए डॉट बी ओवर ए मॉड इनटू बी मॉड। तो ए डॉट बी जो है हमने क्या फाइंड किया था -23, तो ऊपर लगा देंगे -23 डिवाइड में आपके पास ए की मैग्नीट्यूड आपने निकाली √27 है 77, और जो बी आपके पास है उसकी मैग्नीट्यूड आपने क्या निकाली थी 5। जो कोसाइन एंगल आपके पास है वो इक्वल आ जाएगा -23 ओवर 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 77। तो ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 6.2 8.2 फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल। दोबारा आपने कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करना है बिटवीन द वेक्टर। अब यहाँ पे दोबारा देखा आपके पास आई मिसिंग है तो आप यहाँ पे 0 आई लगा देंगे तो ये वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कोसाइन एंगल के लिए हमने ए डॉट बी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ए डॉट, ये आपके पास वेक्टर ए आ गया, डॉट वेक्टर बी आ गया, तो ए डॉट बी सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा इनटू आई डॉट आई आ गया। फिर देखिए यहाँ +2 है, ये -1 है, तो -2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर इंटू जे डॉट जे। फिर यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तो -+ 2 1 2 इंटू के डॉट के। तो ये आ गया 0 इंटू 1 -2 इंटू 1 और +2 इंटू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 -2 और +2, तो आपके पास ये आंसर इसका आ गया 0। तो आपने ए डॉट बी जो है इक्वल किसके आ गया 0 के। कोसाइन एंगल वैसे इसका 0 आएगा क्योंकि ऊपर जब यहाँ 0 लगाएंगे नीचे कोई भी वैल्यू तो आंसर इसका क्या आएगा 0। आप यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड निकालें और बी की भी निकालें मैग्नीट्यूड। ए की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप, एक पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ से -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 +2 और -1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, बल्कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 4 आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1। तो जो ए की मैग्नीट्यूड है इक्वल आ गई √6 के। अब निकालते हैं साथ बी की मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए हम बी वेक्टर को यूज़ करते हैं। तो बी वेक्टर में आपके पास 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस उसके बाद यहाँ पे -g है तो यहाँ से -1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ से -2 है तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 +1 और +4, तो आपके पास जो बी की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। अब कोसाइन एंगल फाइंड करते हैं तो होता है ए डॉट बी ओवर ए मॉड इंटू बी मॉड। देखें ए डॉट बी हमने क्या फाइंड किया था 0, तो ऊपर 0 लगा दें, डिवाइड में आपके पास जो ए मॉड है वो इक्वल आ जाएगा √6 के और जो बी मॉड है वो √5 के इक्वल आ जाएगा। तो जो कोसाइन एंगल आपके पास इक्वल आएगा, देखें नीचे एनी वैल्यू ऊपर 0, तो आंसर आपके पास क्या आता है 0। तो कोसाइन एंगल यहाँ पे 0 आ गया, ये आपने रिक्वायर्ड आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इसमें भी कोसाइन एंगल फाइंड करना है। तो कोसाइन एंगल फार्मूला ए डॉट बी और ए मॉड बी मॉड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए डॉट बी फाइंड करते हैं। तो सेम उसी मेथड से 4 × 2, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 8 इंटू आई डॉट आई। फिर 2 × 4, तो आपके पास आएगा 8, 4 × 8 इंटू जे डॉट जे। और लास्ट में -1 × -1 तो +1 इंटू के डॉट के। 4 × 8 आई डॉट आई, 2 4 8 आई डॉट जे और -1 × -1 तो +1 के डॉट के। तो ये पास जाएगा 8 इंटू 1 +8 इंटू 1 और यहाँ पे +1 इंटू 1। तो जो ए डॉट बी है ये को आ जाएगा 8 1 8 +8 1 8 और +1। तो आपके पास यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल किसके आगे 17 के इक्वल आ गया। अब हम निकालते हैं ए की मैग्नीट्यूड। तो ए की मैग्नीट्यूड आपके पास आएगी यहाँ पे 4 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1। तो इनको ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो अपने ए की ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। उसके बाद वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो उसके लिए बी वेक्टर को यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा
2 का स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा 4 का स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा -1 का स्केयर। तो 2 का स्केयर 4 और आपके पास 4 का स्केयर 16 और -1 का स्केयर +1। तो ये भी आपके पास आंसर आ गया 21 का स्केयर रूट। ये आपके पास बी वेक्टर आ गया। अब हमने यहाँ पे a डॉट बी भी फाइंड कर लिया, a की मैग्नीट्यूड और b की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पे कोसाइन एंगल फाइंड करते हैं। तो कोसाइन एंगल इक्वल होता है a डॉट बी ओवर a की मैग्नीट्यूड इनटू b की मैग्नीट्यूड। तो जो a डॉट बी है वो आपने निकाला 17 और डिवाइड में आपके पास a की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 21 है इनटू b की मैग्नीट्यूड भी क्या स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो 17 आ जाएगा एज इट इज डिवाइडेड बाई 21 का बन जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो जो कोसाइन एंगल आपके पास है वो इक्वल आ जाएगा 17 ओवर 21। तो ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन P1 P2 वेक्टर एंड P3 P4 वेक्टर इफ P1 P2 P3 एंड P4 आर गिवन। तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है P1 P2 P3 एंड P4। तो आपने P1 P2 वेक्टर और P3 P4 वेक्टर के दरमियान में कोसाइन एंगल फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले आपने ये दोनों वेक्टर्स फाइंड करने हैं P1 P2 और P3 P4। तो जब आप P1 P2 फाइंड करेंगे वेक्टर्स तो ये बेसिकली होता है OP2 माइनस OP1 मीन्स के आप इसे P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं। P2 वेक्टर कोऑर्डिनेट आपके पास पॉइंट है और फिर माइनस P1 आ जाएगा। तो ये मैंने P2 पॉइंट लिख दिया माइनस ये P1 लिख दिया, ठीक है। तो आपने फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट में से माइनस करना है, सेकंड को सेकंड में से और थर्ड को थर्ड में से। तो आपके पास जाएगा -4 -2 4 -1 और 5 -3। अब -4 -2 आपके पास -6 होता है, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया, 5 में से 3 माइनस किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया 2। तो आपने ये P1 P2 वेक्टर फाइंड कर लिए। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे कंप्लीट फॉर्म में तो आपके पास आ जाएगा -6i फिर +3j और +2k, ठीक है। तो ये आपके पास -6i +3j +2k आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म में शो हो गया। अब दूसरा वेक्टर आपने फाइंड करना है P3 P4। तो सेम उसी तरह से P4 माइनस P3 करेंगे मीन्स के OP4 माइनस OP3 करेंगे। तो P4 वेक्टर के पास ये गिवन है -3 4 -2 और P3 वेक्टर के पास गिवन है 0 7 0। तो सेम उसी मेथड से इसको भी माइनस करते हैं। तो देखें फर्स्ट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो -3 -0 फिर 4 -7 और -2 और -0 आ जाएगा। ये हमने माइनस कर दिए। -3 में से -0 करें तो -3, 4 में से -7 करें तो -3, -2 और -0 तो यहाँ पे 2 आ गया। तो आपके पास जो P3 P4 वेक्टर है जिसकी वेक्टर फॉर्म बनेगी -3i -3j और -2 की, ये इसकी आगे पास वेक्टर फॉर्म आ गई। अब हमने जब कोसाइन एंगल फाइंड करना है तो वैसे तो अगर a और b की फॉर्म में वेक्टर गिवन हो तो होता है a डॉट b a मैग्नीट्यूड और b, चूंकि यहाँ पे वेक्टर डिफरेंट है। यहाँ पे P1 P2 से फर्स्ट वेक्टर डिनोट किया और P3 P4 से, तो इसका कोसाइन एंगल आएगा P1 P2 डॉट P3 P4 और नीचे दोनों की मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं मीन्स के P1 P2 और इसका डॉट फाइंड करेंगे P3 और P4 से। तो हमने P1 P2 वेक्टर ये निकाला हुआ है। तो ये पास आ जाएगा -6i +3j और +2k डॉट P3 P4 वेक्टर ये आपके पास है -3i -3j और -2k। तो उसके बाद इसको सिंपली जैसे a डॉट b फाइंड करते हैं ये भी सेम उसी तरह सॉल्व करना है। तो -1 + 6 3 18 इंटू i डॉट i, फिर उसके बाद +-9 इंटू j डॉट j, फिर +-2 टू द 4 इंटू k डॉट k। यह जगह 18 इंटू 1 -9 इंटू 1 और -4 इंटू 1। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 18 -9 और -4। तो आपके पास जगह 18 और -13 इन दोनों को ऐड करेंगे सेम साइन है तो -13 आ जाएगा।
तो आपके पास जो P1 P2 है इसका डॉट लिया है P3 P4 से, तो ये इक्वल आ जाएगा आपके पास किसके 18 में से 13, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की अलग अलग निकालनी है मैग्नीट्यूड, जो कि यहाँ नीचे डिवाइड में लगाएंगे। तो सबसे पहले P1 P2 की निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो P1 P2 इस वेक्टर की निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखें P1 P2 में -6 का स्क्वायर आ जाएगा, सबसे पहले -6 का स्क्वायर प्लस फिर आपके पास 3j है तो यहां से 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहां पे लास्ट में 2 है तो ये आपके पास जाएगा 2 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये आंसर आता है 49। ठीक है, 36 प्लस 4 40 प्लस 9 तो 49। तो आपके पास जो P1 P2 वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया आपके पास 7 के, क्योंकि 49 जो 7 का स्क्वायर होता है स्क्वायर कटेगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरे वेक्टर के पास है P3 P4, तो इसकी निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो यह आपके पास आ गया P3 P4, इसका हमने निकाली मैग्नीट्यूड, तो यह आपके पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर और फिर आ जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर की वजह से सारी वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो इनको ऐड करें आपके पास आंसर क्या आता है 22। अब हमने कोसाइन एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है कोसाइन एंगल जो होता है इक्वल होता है आपके पास P1 P2 डॉट P3 P4 और फिर इन दोनों की अलग अलग मैग्नीट्यूड। तो P1 P2 की मैग्नीट्यूड इस तरह से P3 और P4 की भी आपके पास क्या आ जाएगी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ वैल्यूज लगाते हैं। तो जो आपके पास P1 P2 डॉट P3 P4 था वो आपने फाइंड किया था 5, ये आपने 5 फाइंड किया था। तो इसकी जगह आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5, ऊपर 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई। अब P1 P2 की मैग्नीट्यूड आपने क्या निकाली थी, यहाँ देखें 7 निकाली यहाँ पे, तो डिवाइड में यहाँ पास आ जाएगा 7 और फिर आपके पास है P3 P4 की मैग्नीट्यूड आपके पास निकाला स्क्वायर रूट 22, तो ये आपके पास 22। तो ये आपने फाइंड कर लिया इसका कोसाइन एंगल। इस तरह ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 है, इफ a इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस के, b इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस के एंड c इज इक्वल टू 5i प्लस 3k, फाइंड 2a प्लस b डॉट c। तो 3 वेक्टर्स गिवन है a b c और आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप 2a प्लस b फाइंड करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका c के साथ कर लेंगे डॉट। तो 2a प्लस b, तो सबसे पहले आपके पास 2 आ गया, फिर वेक्टर a मैंने यहाँ लगा दिया, फिर प्लस b है तो b आपके पास वेक्टर है 2i माइनस j और प्लस k। अब सबसे पहले आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6i प्लस 2 1 ज़ा 2j और फिर माइनस 2 1 ज़ा 2k। ये मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे प्लस 2i है माइनस j और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे k आ जाएगा। तो 6i प्लस 2i आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 8i। फिर आपके पास है 2j माइनस 1j, तो 2j में से 1j माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे j आ जाएगा, माइनस 2k और प्लस k, तो यहाँ के पास आ जाएगा माइनस k। तो ये आपने 2a और प्लस b फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आपने 2a प्लस b और इसका आपने डॉट लेना है किसके साथ, c के साथ। तो सबसे पहले 2a प्लस b जो हमने फाइंड किए हैं वो वेक्टर यहाँ पे लिखते हैं 8i प्लस j और माइनस के। अब इसका डॉट लेंगे आपके पास c के साथ, तो c वेक्टर है 5i। अब देखिए यहाँ पे j मिसिंग है तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0j और फिर प्लस आ जाएगा 3k। वेक्टर c में 5i प्लस 3k था और 0 मिसिंग था तो मैंने यहाँ पे 0j लगा दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट 8 5 40 इंटू i डॉट i प्लस 0 इंटू j डॉट j और माइनस 3 इंटू k डॉट k। माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 तो माइनस 3 आ गया इंटू k डॉट k। तो ये पास आ जाएगा 40 इंटू 1 i डॉट i की वैल्यू प्लस 0 एज इट इज आ जाएगा माइनस 3 इंटू 1।
तो 41 ज़ा 40 और प्लस 0 फिर -3 1 ज़ा 3, तो यह जाएगा 40 -3। तो आपके पास जो 2a प्लस b, इसका जो डॉट आपने लिया है c के साथ, वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 37। तो ये आपके पास आगे इसका रिक्वायर्ड आंसर।